नमस्कार दोस्तों, मैं रवि माजरा। आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग विषय पर। तो उपसर्ग का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आई बटन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चर्चा करते हैं भी उपसर्ग पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद बताए गए हैं: रूढ़, यौगिक और रूढ़। मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, रूढ़ और यौगिक, और वैसे तीन माने गए हैं। योग रूढ़ की अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है, यानी योग रूढ़ शब्द है, अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, यानी उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और रचना में यौगिक ही रह जाता है जिसमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो इसको हम अलग अलग तरीकों से समझते हैं। उपसर्ग के आधार पर इस बताया गया है कि अति उपसर्ग हुआ है, यानी ये तो उपसर्ग है, अंत है वो मूल शब्द है, और इसका दोनों का जोड़ क्या हो गया, अत्यंत। ये क्या हो गया, यौगिक रूढ़ माना गया है, यौगिक शब्द माना गया है। और प्रत्यय से लेन तो मूल शब्द हो गया, और प्रत्यय क्या है, दार प्रत्यय होने के कारण लेन दार ये यौगिक शब्द बन गया है। अब समास से प्रति शब्द हो गया और दिन है वो भी शब्द हो गया, तो दोनों के जोड़ से क्या बन गया, प्रतिदिन, तो यह यौगिक शब्द बन गया। तो कभी कभी एक मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे तंत्र तो मूल शब्द हो गया, तंत्र मूल शब्द हो गया, और स्व उसमें उपसर्ग हो गया, और ताप प्रत्यय हो गया, तो तीनों शब्द मिलके क्या बन गया, स्वतंत्रता। और कभी कभी दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्या एक शब्द आया है समझदारी, यानी समझ है वो मूल शब्द है, और दार है वो भी प्रत्यय है, और ई है वो भी प्रत्यय है, तो मूल रूप क्या, यौगिक रूढ़ शब्द क्या बन गया, समझदारी। तो हम उपसर्ग को देखेंगे भी। उपसर्ग है वह उप है वो उपसर्ग है, और सर्ग है, इसका अर्थ है सृष्टि करना। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर उसको नया शब्द बनाना। क्या अर्थ है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों की आदि में जुड़कर, यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक हम शब्द लेते हैं, उसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे हार मूल शब्द है, इसमें प्र लगाएंगे तो प्रहार बन जाएगा, तो जिसका अर्थ क्या है, चोट करना। इसी तरह हार में आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन, और सम जोड़ने से संहार, उसका अर्थ होता है विनाश, और वी जोड़ने से विहार, तो इसका अर्थ होता है घूमना। तो मूल शब्द तो हो गया हार, और उसमें प्रत्यय अलग अलग होने के कारण उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। तो ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की निम्नलिखित संख्या में विभाजित किया गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग बताए अलग होते हैं और हिंदी के अलग होते हैं, तो इनकी संख्या है वो संस्कृत के 22 उपसर्ग बताए गए हैं, और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है, और उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 बताई गई है, और अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव भी हैं। तो चलो हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है अति उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या है, अधिक।
तो इसका अर्थ हो गया जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। और दूसरा उपसर्ग है संस्कृत का अधि। अधि का अर्थ है ऊपर। अनु, इसका एग्जाम्पल हो गया अधिकार। अनु यानी किसी के पीछे या समान। अनुचरण किसी का पीछा करना, अनुकरण, अनुसार, उसके अनुसार, अनुशासन, उसके जैसे अनुशासन। अप यानी अप का अर्थ है बुरा, जैसे अपयश, अपमान, अपकार। और अभी उपसर्ग, इसका अर्थ है सामने या चारों ओर, पास। अव यानी हीन या नीच, इसका अर्थ है आ। आ का अर्थ है तक या समेत। उत का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, जैसे उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उद का अर्थ है ऊपर या उत्कर्ष। उप का है निकट, जैसे उपसर्ग। उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय हुआ? उप ही प्रत्यय हुआ, जिसका अर्थ है निकट। दूर का अर्थ है बुरा या कठिन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। और दुष् का अर्थ है बुरा, कठिन। ये प्रत्यय उपसर्ग अलग हैं पर इसका अर्थ एक ही है। निर और निश दो प्रत्यय होने के कारण दो प्रत्यय नहीं, ये उपसर्ग बताए गए हैं। बिना और आहर, निषेध, ये निर का अर्थ है। और निश का है रहित, पूरा या विपरीत। निषेध माना गया है, इसका अर्थ परा यानी उल्टा, पराजय। जय यानी जीतना, पराजय यानी हारना। परी जैसे पर्यावरण, चारों ओर यानी चारों तरफ, आस पास। आगे है प्र यानी अधिक या आगे। प्रति का अर्थ है उल्टा, सामने। और हर एक यानी प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षण। अगला उपसर्ग है वो भिन्न, विशेष, विदेश, विलाप, वियोग। और सम उपसर्ग साथ और पूर्ण। स्थूल यानी अच्छा, अधिक यानी सुजन, सुगम, सुपत्र। अब है हिंदी के उपसर्ग। ए का अर्थ है अभाव या निषेध, जैसे छूत, ए लगने से अछूता। फिर अगला है अन्न का है अभाव और निषेध, यानी अनमोल, अनवन, अनपढ़। क यानी बुरा या हीन, कपूत, कचोट। कु का अर्थ है बुरा, कुचाल, कुचेला, कुचक्र। दु कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुदारू। नि यानी कमी होना, निगोड़ा, निडर। ओ या अव, हीन या निषेध। ओ गुण, ओघर, ओशर, ओशान। भर यानी पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। सु यानी अच्छा और अध, ये सु है वो संस्कृत में भी आया था उपसर्ग और हिंदी में भी आया है। अध का अर्थ है आधा। उनका अर्थ है एक कम, जैसे 29, 39, 59, 69। और पर यानी बाद, दूसरा, परलोक यानी दूसरा लोक, पर उपकार, दूसरा उपकार, पर सर्ग यानी पर दूसरे सर्ग में, पर रहित, हित से परे। बिन का अर्थ है निषेध या बिना। तो ये थे हिंदी के उपसर्ग। और अब करते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे अल का अर्थ है निश्चित, अलबत्ता, अलमस्त। कम का अर्थ है थोड़ा, खुश का अर्थ है अच्छा। और गैर का है निषेध। और दर में है बितर। और नाम का अर्थ है अभाव। फिल या फी में है प्रति, बै में और या अनुसार, बनाम, जैसे बदौलत। बा का अर्थ है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बंद, बुरा। बर का अर्थ है ऊपर। बे का अर्थ है बिना, जैसे बेईमान, बेइज्जता। बिल के साथ बिल आर, बिल्कुल, बिला, बिना। ला का अर्थ है रहित। सर का अर्थ है मुख्य। हम का अर्थ है समान और साथ वाला, हमदर्दी, हम रहा, हम उम्र, हमदम। और हर का अर्थ है प्रत्येक, यानी हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। अब आएंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे इन उपसर्गों के कारण उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे जज के आगे शब लगाने से सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। और डिप्टी का अर्थ है सहायक। वाइस यानी सहायक।
वाइसरॉय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंस, जनरल प्रधान, चीफ प्रमुख, हेड मुख्य। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी ये अव्यय भी माने गए हैं और उपसर्ग भी माने गए हैं। अदय, अदय का अर्थ है नीचे, अंत का अर्थ है भीतरी, ए का अभाव, चिर का बहुत देर, पुनः, पुनः कई बार विसर्ग भी आ जाते हैं, पुनर्, ये रह आधा भी आ जाता है, इनका विसर्ग भी हो जाता है, इसका अर्थ है फिर या बार बार। और बही, बाहर, सत्य सच्चा, पूरा पुरातन, सम समान, सह साथ। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं रवि माचरा।